हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल उड़ान क्लासेस में। आज हम फिर से सीखेंगे सरल भाषा में बेसिक ग्रामर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में वो है अबाउट टू का प्रयोग कैसे करें और डिड का प्रयोग कैसे करें, डेयर का प्रयोग कैसे करें, डू एंड डज का प्रयोग कैसे करें, फील लाइक का प्रयोग कैसे करें और जेंडर का प्रयोग कैसे करें और गोइंग टू का प्रयोग कैसे करें, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। उससे पहले हम अगर ये क्लास आप लोग करें तो अगर इसके बाद भी एक क्लास हुई थी जो थी WS फैमिली, ठीक, तो WS फैमिली और बेसिक स्ट्रक्चरल रूल थे उस वीडियो में, उससे पहले जाइए देख लिए। और उससे पहले आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच का भी 2 क्लास है, तो उसे भी देखकर तब इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो वहीं से शुरू हुआ है और बेसिक से चल रहा है और पूरी हर एक टॉपिक ग्रामर की जो होती है आप लोगों को दिक्कत करती है वो सारे कुछ बताए जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट से अभी के अभी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, फटाक से शेयर करके हम ताकि सेशन को चालू कर सकें और क्वेश्चनों को देखें। ठीक, तो उससे पहले आप लोग ये काम कर दीजिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ बिना देरी हुए। आज हम देखेंगे पहले अबाउट टू का प्रयोग कैसे करें। ठीक, अबाउट टू का प्रयोग कैसे करें, अबाउट टू का प्रयोग हम लोग कैसे करें। ठीक, दिया है आप लोगों का कि जिन वाक्यों के अंत में आने वाला या आने वाली, ठीक, आने वाला या आने वाली, ठीक, जैसे शब्द आते हैं, ठीक, जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि कोई काम अभी होने वाला है। क्या दिया है, अबाउट टू का प्रयोग कहाँ होता है? अबाउट टू का प्रयोग वहाँ होता है जैसे अंत में जिस जिस भी सेंटेंस अगर बोला जा रहा है, अगर उस सेंटेंस के अंत में वाला है या वाली है, यानी कि राम आने वाला है, सीता आने वाली है, अगर वाला या वाली वर्ड जो शब्द हैं वो आते हैं अगर अंत में, तो वहां अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि अभी काम होने वाला है। ठीक, क्या करता है, अबाउट टू दर्शाता है कि अभी काम जो है होने वाला है। अबाउट टू क्या दर्शाता है कि अभी जो काम है वो होने वाला है, जैसे क्लास चालू होने वाली है। ठीक, तो क्या है, एक काम अभी होने वाला है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं आगे होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, मैं नया मोबाइल खरीदने वाला हूँ, मैं नया मोबाइल खरीदने वाला हूँ। तो इंग्लिश क्या हो गई, आई एम अबाउट टू बाई अ न्यू फोन, आई एम अबाउट टू बाई अ न्यू फोन। ठीक, न्यू फोन। मैं चाय पीने वाला हूँ, ठीक, मैं चाय को पीने वाला हूँ, यानी कि आई एम अबाउट टू ड्रिंक टी। ठीक, ड्रिंक टी। वो ऑफिस जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो टू ऑफिस। ठीक, तुम यहाँ से निकलने वाले हो, तुम यहाँ से निकलने वाले हो, आर यू अबाउट टू लीव फ्रॉम हर। आगे देखते हैं, ठीक, आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। डेयर का प्रयोग कैसे करें, डेयर का प्रयोग कैसे करें। ठीक, डेयर का प्रयोग कैसे करें, आइए देखते हैं। डेयर का प्रयोग डिफिनीशन के तौर पर आसान भाषा में और सरल भाषा में आप लोगों को समझाते हैं ताकि आप लोग फटाक से आप लोगों को समझ में आए। ठीक, डेयर का प्रयोग कहाँ होता है, पहचान जिन वाक्यों में सहायक या हिम्मत दिखाने वाली बात होती है, जहां भी साहस या हिम्मत दिखाने वाली बात होती है वहां डेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, डेयर का प्रयोग करते हैं। कैसे यूज होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद डेयर जो साहस या कोई भी हिम्मत दिखाने वाली बात होती वो डेयर का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं सेंटेंसों के द्वारा और एग्जाम्पल्स के द्वारा। ठीक, आइए क्या दिया है, ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ,
यानी कि वह सच बोलने की हिम्मत करता है। ठीक, वो सच बोलने की हिम्मत करता है। He dares to speak the truth। अगला है, मैं उससे सवाल करने की हिम्मत रखता हूँ। मैं उससे क्या करता हूँ? सवाल करने की हिम्मत रखता हूँ। यानी कि आई डेयर टू क्वेश्चन हिम। आई डेयर टू क्वेश्चन हिम। अगला है क्वेश्चन और अगला एग्जाम्पल्स है, उसने आग से बच्चे को बचाने का साहस किया। ठीक, उसने आग से बच्चे को बचाने का साहस किया, यानी कि ही डेयर्ड टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम फायर। ठीक, चाइल्ड फ्रॉम फायर। अगला है एग्जाम्पल्स, वे पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे। वे पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे, यानी कि दे विल डेयर टू क्लाइंब। ठीक, क्लाइंब यानी कि जो ऑफ माउंटेन, यानी कि क्लाइंब यानी कि चढ़ने की हिम्मत करते हैं, तो वो डेयर का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल्स, क्या वह शिक्षक से बहस करने की हिम्मत रखता है? क्या वह शिक्षक से बहस करने की हिम्मत रखता है, यानी कि डू ही डेयर टू आर्ग्यू विथ द टीचर। विथ द टीचर। अगला है, वह सच कहने की हिम्मत नहीं करता है, यानी कि ही डज नॉट डेयर टू टेल द ट्रूथ। आगे आता है अगला एग्जाम्पल्स है कि तुम अपने माता पिता का या की अवज्ञा की हिम्मत नहीं करते, यानी कि यू डेयर नॉट डिसबे योर पेरेंट्स। ठीक, अगला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग छूने का? तो इस सेंटेंस का जो बनेगा इंग्लिश वो होगा, हाउ डेयर यू थॉट माई बैग टच, यानी टच माई बैग। ही डेयर यू टच माई बैग। ठीक, अगला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बोलोगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। अगला एग्जाम्पल से, क्या तुम सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो? यानी कि डेयर यू फेस द ट्रूथ। डेयर यू फेस द ट्रूथ। अगला है, क्या तुम में उसके सामने बोलने की हिम्मत है? डेयर यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक, फ्रंट ऑफ हिम। अगला है, अगला एग्जाम्पल्स है, वह रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। वह रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या होगा? ही डेयर नॉट गो अलोन एट नाइट। ठीक, एट नाइट। अगला है कि क्या मोहन में सच बोलने का साहस नहीं था? क्या मोहन में सच बोलने का साहस नहीं था? डेयर्ड मोहन नॉट टेल द ट्रूथ। ओके, अगला आता है, अगला एग्जाम्पल से, रेखा में अकेले कार चलाने की हिम्मत नहीं थी। तो रेखा डेयर नॉट ड्राइव द कार अलोन। रेखा हिम्मत है ना, डेयर। ठीक, अगला है, जहां भी डेयर अगर प्रयोग होता है तो साहस और हिम्मत के लिए प्रयोग होता है। साहस और हिम्मत के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप लोग ये बातें बस नोटिस कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। डेयर का प्रयोग हो चुका, कई एग्जाम्पल्स हम करा चुके। ठीक, अगला है डिड का प्रयोग कैसे करें। ठीक, डिड का प्रयोग कैसे करें, यहाँ पर देखते हैं। क्या है कि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। मीनिंग जैसे कि पास्ट में किसी कार्य न होने की या पूछने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद डिड आता है, फिर प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि है दिया है, मैंने उसे कल देखा। क्या है? मैंने उसे कल देखा। ठीक, मैंने क्या उसे कल देखा। तो इंग्लिश क्या होगी, इसकी मीनिंग क्या होगी इंग्लिश में कि आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक, अगला है कि उस मैंने
उसे कल नहीं देखा, मैंने उसे कल नहीं देखा, यानी कि मीनिंग होगा आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। ठीक, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका डिड, फिर आता है नॉट, इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अगला है कि मैं क्या मैं अपनी कार बेची, यानी कि डिड आई सेल माई कार। अगला एग्जाम्पल्स है मैंने अपनी कार नहीं बेची, मैंने अपनी कार नहीं बेची, आई डिड नॉट सेल माई कार। ठीक, अगला दिया है क्या है, अगला एग्जाम्पल्स है क्या हमने कहानी सुनाई, क्या हमने कहानी सुनाई, तो डिड वी टेल अ स्टोरी। अगला है कि एग्जाम्पल्स हमने कहानी नहीं सुनाई, यानी कि वी डिड नॉट टेल अ स्टोरी। ठीक, क्या तुमने उसे चुना, डिड यू सेलेक्ट हिम, क्या तुमने उसे नहीं चुना, यानी कि आई डिड नॉट सेलेक्ट हिम। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को दिख रहे हैं, तो हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक आध बोल दे रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स है ना, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक, ताकि कम वीडियो, थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी रहती है तो आप लोग देखते नहीं है, छोटी वीडियो रहेगी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग एग्जाम्पल्स अपने नोट डाउन करेंगे नोट्स में। ओके, अगला है डज एंड डू का प्रयोग कैसे करें, डज एंड डू का प्रयोग कैसे करें। ठीक, आइए देखते हैं, यूज डू और डज का प्रयोग अधिकतर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्या कहाँ किया जाता है, डू और डज का अधिकतर जो है प्रयोग होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही सी इट या कोई एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है, किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सी इट या एक वचन नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बाकी सभी सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि आई यू वी दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ जो होता है वो डू का प्रयोग होता है। चाहिए आए कुछ इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जिससे ये बनता है, ये एग्जाम्पल्स सब्जेक्ट्स प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आरिफ सच नहीं बोलता है, आरिफ सच नहीं बोलता है, यानी कि आरिफ सच नहीं बोलता है, यानी कि आरिफ डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक, बच्चे शोर नहीं करते हैं, बच्चे नेगेटिव में था ना, ज्यादा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है डू या डज का प्रयोग। ठीक, डू और डज का प्रयोग। ठीक, अगला है बच्चे शोर नहीं करते, बच्चे शोर नहीं करते। ठीक, क्या है बच्चे शोर नहीं करते, यानी कि चिल्ड्रेन डू नॉट मेक नॉइस। ठीक, अगला है कि मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता, यानी कि आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर, आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। ठीक, अगला है मैं काम से जी नहीं चुराता हूँ, मैं काम से जी नहीं चुराता हूँ, आई डू नॉट आई डू नॉट स्ट्रिंग वर्क। ठीक, श्री वर्क। अगला है आपका शेर घास नहीं खाता है। ठीक, शेर क्या है, शेर घास नहीं खाता है, द लॉयन डज नॉट ईट ग्रास। ओके, अगला है रजनी शनिवार को ऑफिस नहीं जाती है, रजनी शनिवार को ऑफिस नहीं जाती, यानी कि रजनी डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन सैटरडे। अगला है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड माई हेल्प,
ओके, आगे है, यह कुत्ता नहीं भौंकता है, दिस डॉग डज नॉट bark। अगला है, वह धूम्रपान नहीं करता है, he does not smoke। अगला है, तुम नहीं गाते हो, you do not sing। अगला है, वे रिश्वत नहीं लेते हैं, they do not take bribes। ठीक, अगला है कि वह अमरूद नहीं पसंद करता है, तो he does not like a guava। अगला एग्जाम्पल्स है, हम दोपहर में टीवी नहीं देखते हैं, हम दोपहर में क्या करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, यानी कि वी डू नॉट वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। अगला है, मैं बिस्तर पर नहीं सोता हूँ, मैं बिस्तर पर नहीं सोता हूँ, यानी कि आई डू नॉट स्लीप ऑन द बेड। ठीक, अगला है, फील या लाइक का प्रयोग कैसे करें। ठीक, पहचान, किसी काम या चीज का मन करना। ठीक, किसी काम या चीज का मन करना। ठीक, वहां प्रयोग होता है आपका फील और लाइक, किसी चीज को अगर फील करते हैं यानी कि फीलिंग्स आती है। ठीक, किसी काम और जो काम होता है या चीज का मन से लगाना। ठीक, लाइक करना उसे। ठीक, लाइक करना, पसंद करना। ठीक, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, और इसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, आईएनजी का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस दो चार देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे आगे। इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसके के लिए ये यूज होता है कि जैसे कि दिया है, मुझे खाने का मन कर रहा है। क्या है, मुझे खाने का मन कर रहा है, यानी बोले हो क्या आप लोग कि आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक ईटिंग। ठीक, आगे आगे है कि तुमसे मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है, यानी कि आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। ठीक, मुझे रोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक क्राइंग। अगर तुम्हें गांव जाने का मन हो तो जा सकते हो, यानी कि इफ यू फील लाइक गोइंग टू द विलेज देन यू कैन गो। जी, जी चाहता है तुम्हें गले लगा लूं, आई फील लाइक हगिंग यू। ठीक, आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक, देख लीजिएगा। ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद आपका जो है आईएनजी है, प्लस आईएनजी का प्रयोग। ठीक, जैसे है, मन कर रहा है तुझे मदद कर दूं। ठीक, यानी कि आई फील लाइक हेल्पिंग यू, आई फील लाइक हेल्पिंग यू। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम ये तो पॉजिटिव है, हम निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। ठीक, निगेटिव सेंटेंस के रूल में जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वहां प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लस डो डोंट या डजंट। ठीक, डोंट या डजंट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल से दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल्स है, मुझे आजकल ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द ऑफिस नाउ डे। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग। ठीक, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आई डोंट लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई डोंट लाइक ईटिंग एनीथिंग। ठीक, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बाद बात करते हैं कि डू और डज कैसे प्रयोग होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव में ठीक रूल क्या है कि डू पहले डू आएगा या डज आएगा। ठीक, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद फील लाइक प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लस उसके बाद ही अदर अगर नाउन्स का प्रयोग होता है तो नाउन प्रोनाउंस जो है आ सकते हैं। ठीक, क्या दिया है, क्या आपको डांस करने का मन कर रहा है,
तो क्या आप लोग बोलेंगे डू यू फील लाइक डांसिंग, डू यू फील लाइक डांसिंग। ठीक, आगे है कि क्या उसे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, कि डज ही फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। अगला एग्जाम्पल से, क्या उसे गेम खेलने का मन कर रहा है, क्या उसे गेम खेलने का मन कर रहा है, डज सी फील लाइक प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग अ गेम। ठीक, अगला है, क्या आपको मेरे साथ समय बिताने का मन है, डू यू फील लाइक स्पेंडिंग सम टाइम विथ मी। ओके, आगे है आपका, क्या उसे अकेले गाना गाने का मन है, क्या उसे अकेले गाना गाने का मन है, डज ही फील लाइक सिंगिंग अलोन। ठीक, अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि पहले रूल्स देख लेते हैं। पहले डोंट और डजंट के साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक फील लाइक प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर भी प्रयोग हो सकते हैं। ठीक, जैसे होता है आपका, क्या आपको नहाने का मन नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे आप, डोंट यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट। आगे है कि क्या तुम्हें मेरे साथ डांस करने का मन नहीं करता है, तो आप लोग बोलेंगे डोंट यू फील लाइक डांसिंग विथ मी। ठीक, डांसिंग विथ मी। ठीक, ये है आपको इंट्रोगेटिव के जो है। अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं वर्डज में हम डब्ल्यू एच फैमिली के क्वेश्चन। ठीक, क्या होता है कि तुम्हें क्या करने का मन है, तो आप लोग बोलेंगे व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। ठीक, उसके बाद आएगा कि उसे क्या खाने का मन है, तो आप लोग बोलेंगे व्हाट डज ही फील लाइक ईटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं सीधा जेंडर पे, जेंडर नेम देखते हैं। ठीक, जेंडर नेम देते हैं, शुरुआत करते हैं। एक्टर को क्या बोलते हैं, अभिनेता। एक्ट्रेस को अभिनेत्री। ठीक, ठीक, आगे एग्जाम्पल्स आगे। ठीक, जेंडर हम देख रहे हैं। अम्बेसडर, अम्बेसडर को हम कहते हैं राजदूत। अम्बेसड्रेस को हम कहते हैं महिला राजदूत। ठीक, ऑथर के कहते हैं लेखक और ऑथरीस को हम कहते हैं लेखिका। ठीक, ऐसे ऐसे आपको पुरुष और जेंडर के आपके होंगे। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, हम थोड़ा स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं, हमको वीडियो लंबी नहीं करनी है। ठीक, कुछ कुछ हम बोलते भी चले जाएंगे। ठीक, जहाँ हमको लगेगा बोलने का है। ठीक, आप लोग रोक कर, हाँ जैसे दिया है गॉड, गॉड माने होता है भगवान, और गॉडेसेस माने होता है आपका देवी। ठीक, गवर्नर का क्या होता है राज्यपाल, और गवर्नेंस का क्या होता है महिला राज्यपाल। ठीक, हेडमास्टर का होता है प्रधानाध्यापक, और हेड मिनिस्ट्रीज का होता है प्रधानाध्यापिका। ठीक, जैसे हायर है तो उसका वारिस होता है, और हायरिसिस का होता है उत्तराधिकारी। ठीक, होस्ट का मेहमान होता है, होस्टेस का मेहमान। ठीक, ये आपके जेंडर बताने वाले वर्ड हैं। ठीक, और भी होंगे, देखते हैं नीचे तो। ठीक, जैसे पोएट का होता है कवि, और पोएट्स का होता है आपका कवित्री। ठीक, आप लोग स्क्रॉल करते हुए देख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक कर हम थोड़ा स्क्रॉल करते हुए ऊपर जा रहे हैं। तब तक आप एक काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को, इतना ज़्यादा है। छोड़ो, थोड़ा हम बताते हुए चले। कॉक को क्या कहते हैं, मुर्गा, और हेन को मुर्गी। कॉक रोस्टर को मुर्गा और हेन को मुर्गी। ठीक, अगला क्या है कि कॉल्ट, कॉल्ट को हम कहते हैं बछड़ा, और फिली का बछड़ी। ठीक, डॉग को क्या कहते हैं कुत्ता, और बीच को क्या कहते हैं बताओ तो, कुतिया। मत बोलना किसी को, नहीं तो जूता चप्पल खा जाओगे। डंगी को कहते हैं गधा, आज जेनी बोल देगो तो गधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गधी। ठीक, वैसे है फादर को हम कहते हैं पिताजी, और मदर को हम कहते हैं माताजी। ठीक, फॉक्स को हम लोमड़ी कहते हैं, तो वीनेक्स को क्या कहते हैं लोमड़ी, लोमड़ कहते हैं उसको लोमड़ी कहते हैं। ठीक, जेंडर को हम कहते हैं
हंस, और गूस को हम कहते हैं हंसनी, ठीक वैसे है, ठीक। ही बॉय लड़का, और सी गर्ल यानी लड़की, हीरो यानी नायक, हीरोइन यानी नायिका, ठीक। वैसे हॉर्स माने घोड़ा, और मारे मारे घोड़ी, ठीक। वैसे हस्बैंड माने पति या शौहर, और वाइफ माने पत्नी, ठीक। किंग माने राजा, क्वीन माने रानी, लेड माने किशोर, लास माने किशोरी, लैंड लॉर्ड माने मालिक, लैंड लेडी माने मालिकिन, ठीक। मेल माने पुरुष, फीमेल माने महिला, मैन माने पुरुष आदमी, वुमेन माने महिला औरत, मैस्योर माने मालिश वाला, मैस, ठीक। आगे हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, बहुत ज्यादा है, ठीक। अब आते हैं गोइंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं, उसे हम सीख लेते हैं और इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो भी गई है, लगभग 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ज़्यादा लंबा वीडियो करने से समझ में नहीं आता है, ठीक। क्या है गोइंग टू का प्रयोग कैसे करें, ठीक। आइए देखते हैं। पहचान के लिए क्या है, जा रहा है या जा रही है या जा रहे हैं, जा रहा है, जा रही हैं या जा रहे हैं, जा रहा था या जा रहे थे या जा रही थी, यानी कोई काम अभी होने ही वाला हो, ठीक। कोई काम अभी होने ही वाला हो, वहां हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, आइए उसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्या दिया है, पहले हम सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं, प्लस गोइंग टू का प्रयोग के बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिया है मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या दिया है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो हम लोग बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। वैसे हम बोलेंगे तुम सोने जा रहे हो, तो आप लोग बोलेंगे यू आर गोइंग टू स्लीप, यू आर गोइंग टू स्लीप। अब मैं आप लोगों के ये थे आज के पूरे क्लास के, हो गए ना खत्म क्लास। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बोल दो मुंह से, तुम लोग अब अपना होमवर्क करने जा रहे हो, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके फटाक से शेयर सबको कर दीजिए। सबको सीखना है इंग्लिश, इंग्लिश बोलनी सबसे जरूरी है, सबको सीखना है इंग्लिश, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।